गायब होने लगे बीजेपी के विधायक, बीजेपी में बगावत के मिलने लगे संकेत, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होगा खेल, मध्य प्रदेश का बदला बीजेपी से लेने की तैयारी में कांग्रेस। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हो गया क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया और कारण ऐसे बताए गए जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इन कारणों के चलते नामांकन खारिज हो सकता है। अब कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है, साथ ही बीजेपी से बदला लेने की तैयारी भी कर रही है। बीजेपी ने तो राज्यसभा सीट जीतने के लिए लोकतंत्र को ही कलंकित कर दिया और चुनाव आयोग की छवि जो पहले से ही सवालों में है उस पर एक और दाग लगवा दिया। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस का तरीका अलग है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि बीजेपी के विधायक बगावत करने वाले हैं और अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ कांग्रेस बड़ा खेल करने वाली है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को झटके लगने वाले हैं और अगर ये कहें कि झटके लगना शुरू भी हो गया है तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक एक दिन पहले ही झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने दावा किया था कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी टूट जाएगी। बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे और वो इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं। राजेश ठाकुर ने इसका कारण भी बताया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी के विधायक इस बात से नाराज हैं कि पार्टी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदवार भी गुजरात का रहने वाला है। और ठाकुर ने जो कुछ कहा वो अब दिखाई भी देने लगा है और बीजेपी विधायक वोटिंग से दूर रहने के संकेत देने लगे हैं। तो एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, वो ये कि क्या बीजेपी विधायक वोटिंग से दूर रह रहे हैं। तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी मुश्किल में फंसे हुए हैं। वैसे मुश्किलें तो उसी वक्त उनकी शुरू हो चुकी थी जब उन्होंने एनडीए के समर्थन से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एनडीए के पास पूरे वोट नहीं है। झारखंड में एक सीट जीतने के लिए उसे 28 वोटों की जरूरत है और ये बात आप जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन के पास वहां पर 56 वोट हैं, यानी वो राज्य की दोनों ही राज्यसभा सीट आसानी से जीत जाएगी, जबकि एनडीए के पास सिर्फ हैं 24 वोट, यानी जरूरत से 4 कम। और इसमें भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। वोटिंग से पहले बीजेपी के विधायक प्रकाश राम की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस खबर के आते ही बीजेपी में बेचैनी दिखाई देने लगी है, क्योंकि इस खबर को बीजेपी अब कांग्रेस नेता के उस बयान से जोड़कर भी देख रही है, क्योंकि कई नेताओं ने प्रकाश राम से संपर्क साधकर उनके सेहत को लेकर जानकारी ली और वो अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि वोटिंग का दिन आने से पहले बीजेपी के कुछ और विधायक भी बीमार पड़ने वाले हैं। विधायक कई विकल्पों पर विचार भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, पहला विकल्प है कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया जाए और इसके लिए वोटिंग से पहले विधायक बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिसके चलते वो वोटिंग नहीं कर पाए। प्रकाश राम को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वो वोटिंग से दूर रह सकते हैं। और इसी तरह दूसरा विकल्प है कि बीजेपी उम्मीदवार की जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, यानी कि क्रॉस वोटिंग। लेकिन इससे ये खुलासा हो जाएगा कि किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट से होता है और इसमें विधायक को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट दिखाना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तब उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा। और इन सब के अलावा तीसरा विकल्प यह भी है कि विधायक अपने बैलेट पर ऐसा निशान छोड़ दे जिसके चलते उनका वोट ही रद्द कर दिया जाए। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की लग रही है कि कहीं उसके विधायक अपने वोट को ही रद्द ना करा दें। और यही कारण है कि वोटिंग से 3 दिन पहले बीजेपी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जिताने की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉक पोलिंग भी कराने की बात कही गई और बैठक में एनसीपी के विधायक भी मौजूद रहे। लेकिन विधायकों के बीच इस बात की नाराजगी भी दिखाई दे रही है कि आखिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, एक निर्दलीय पर दांव क्यों लगाया गया। अगर बीजेपी के पास अपना उम्मीदवार जिताने लायक वोट थे ही नहीं तब उसे चुनाव से ही दूर रहना चाहिए था। एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना, वो भी तब जब राज्य में बीजेपी विपक्ष में है, यह काम पहले से ही बहुत मुश्किल था और बीजेपी हाईकमान ने इसके लिए चुना गुजरात के एक उद्योगपति को और इन्हें निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया और उन पर दाव लगाकर इसे और मुश्किल बना दिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव को लेकर क्या दावा कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का कहना है कि 10 से 12 बीजेपी विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर हम इस दावे को किनारे भी रख दें, फिर भी इंडिया के दोनों उम्मीदवार चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। ऐसे क्यों कहा जा रहा है, इसे समझिए कि राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत पहले ही राउंड में यानी पहली वरीयता के वोटों के आधार पर ही हो जाएगी। जेएमएम के पास क्योंकि कुल 34 विधायक हैं और जीत के लिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, चाहिए होते हैं कुल 28 वोट, यानी बैद्यनाथ राम को मिलने वाले वोटों में से दूसरी वरीयता के 6 वोट दूसरे राउंड में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली वरीयता के 22 वोट मिल सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 वोट होंगे। दूसरे दौर में जेएमएम के 6 वोट जुड़ने पर कांग्रेस के प्रणव झा के हिस्से में वोटों की संख्या हो जाएगी 28 और वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और इस तरह दोनों उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के। वहीं बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को पहली वरीयता के 24 वोट मिल सकते हैं, यानी पहली वरीयता के मामले में नाथवानी दूसरे नंबर पर ही रह सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी वरीयता का एक भी वोट नहीं मिलेगा। वैसे भी झारखंड की सियासत में क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। 2016 और 2018 में क्रॉस वोटिंग के चलते चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया था। 2018 का राज्यसभा की 2 सीटों पर जब चुनाव हुआ, तब बीजेपी विपक्षी विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब हो गई थी और उस चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रकाश राम ने पार्टी लाइन से अलग जाकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था, जबकि सीपीआई-एमएल के विधायक राजकुमार यादव ने पहली वरीयता में 2 लोगों को वोट दे दिया था, जिसके चलते उनका वोट ही रद्द हो गया था। लेकिन चुनाव नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हाँ, मुकाबला जरूर बेहद कांटे का हो गया। बीजेपी को ये सीट मिलना तय थी और उसका पहला उम्मीदवार समीर उरांव आसानी से चुनाव जीत भी गया, लेकिन दूसरी सीट कांग्रेस के धीरज साहू ने जीत ली और जीत का मार्जिन था मात्र 0.1 अंक का, बिल्कुल करीबी मुकाबला। 2016 में तो हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगे थे और इसे झारखंड का सबसे विवादास्पद चुनाव कहा जाता है। कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के पास 1 सीट जीतने लायक विधायक थे, लेकिन गठबंधन के कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की है। हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हैं, जिन्हें हटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन हर बार बीजेपी अपनी इस कोशिश में फेल साबित हुई है। और इस बार राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की भगदड़ बीजेपी में मचने की बात कही जा रही है, उससे बीजेपी को अपने उस फैसले पर जरूर पछताना पड़ सकता है, जिसमें उसने निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी के समर्थन का ऐलान किया था। वैसे बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। विधानसभा में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि हमारे विधायक एकजुट हैं और ये चुनाव नतीजों में दिखाई भी देगा, लेकिन जिस तरह की चिंता बीजेपी कैंप में दिख रही है, वो तो कुछ और ही बता रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।